is present here, it is my humble request, please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर रात के समय प्रशासन की तरफ से अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के बीच अवैध खोखो को तोड़ा गया। मौके के पर पहुंचे भाजपा नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे व धमकी तक दी, परंतु अधिकारियों ने अवैध खोखो को हटाने का अभियान जारी रखा और पूर्व शिक्षा मंत्री की एक न सुनी। Whoever officer is present here, it is my humble request, please stop this nonsense. ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब खोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। दिनेश जी, इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठ के खोखे वालों को, हाँ, इनको अल्टरनेट देंगे। इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए एसडीएम साहब। मैंने आज तक यहाँ पर तशद्दुद नहीं होने दी। अब तो मेरी पार्टी की सरकार है। मैं आपकी तो बात कर रहा हूँ, आपकी इतनी बात हो रही सारी, आप सबके चौधर के कारण तो ये जेसीबी यहाँ पर आई। कहाँ है डिप्टी मजिस्ट्रेट? इनको तुरंत रुकवा दो। लोगों को आगे का काम दिखाना। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर पिछले 30 से 35 वर्ष से लोग दुकान खोलकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। इन दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन से तहबाजारी की पर्ची भी बनवा रखी थी व उसका किराया भी भरते रहे हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों से नगर पालिका ने इनसे किराया वसूलना बंद कर दिया और कहा जाने लगा है कि यह खोखे अवैध रूप से रखे हुए हैं। आज रात को एसपी सिद्धांत जैन व अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच इनको हटाया जाने लगा। दुकानदारों ने अपने खोखो को बचाने के लिए हाथ तक जोड़े, परंतु अधिकारी नहीं माने। अब 40 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी आ गया है। अपने खोखो को टूटता देख दुकानदारों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के सामने फोन पर गुहार लगाई। रामविलास शर्मा मौके पर पहुंचे। खोखो को टूटता देख रामविलास शर्मा आग बबूला हो गए और उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी कि वे जेसीबी मशीन को रोक दे वरना वह मशीन के सामने बैठ जाएंगे, परंतु अधिकारियों पर उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उनके साथ बैठ करके जयराम सदन में हमारी बात हुई कि हमको 2 महीने का समय दीजिए, हम कोई न कोई अल्टरनेट इन गरीबों के लिए कोई न कोई जगह सुन लेंगे। और ऐसे ये तो, हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में सारी बात डाल दी। के बारे में कुछ न, अपन ने तो सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर गरीबों पर, बेसहारा पर इस तरह से जुल्म किया गया है जिस तरह से पहले वाली सदियों में हिटलर जुल्म करता था। बिल्कुल हिटलर वाली तानाशाही यहाँ पर दिखाई गई है। न हमें किसी प्रकार का कोई अग्रिम कोई सूचना दी गई, न हमें किसी प्रकार की कोई लिखित में सूचना दी गई कि नोटिस वगैरह। कितनी दुकानों को हटाया? यहाँ लगभग अभी इन्होंने फिलहाल 40 से या 42 इतनी दुकानों पर इन्होंने पीड़ा पंचा चला दिया है। हमें बिल्कुल उजाड़ दिया है जी।
दुकानों के अंदर रखा सामान तक नहीं निकलने पाया। मात्र 10-20 मिनट का समय दिया था। इस यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी, इस दुकानों में ऐसे बंदे थे जिनके बेचारे 3 भाइयों में से एक भाई की मौत हो चुकी थी, उसके 3 बच्चों का पालन पोषण और खुद के 3 बच्चों का पालन पोषण और उसके छोटे भाई के 2 बच्चों का पालन पोषण, कुल मिला के एक परिवार में 12 बंदे जब एक दुकान के ऊपर आश्रित हैं तो आज उन बंदों का शायद मर जाना ही उचित रहेगा। अब हम उससे ज़्यादा भयंकर मतलब हमारे लिए और क्या हो सकता है। अभी जिस तरह से जो कार्रवाई रोक दी गई है जी, तो इसको लेके क्या कहेंगे, किस तरह की ये राजनीति क्या है? भाई साहब इसमें टोटली राजनीति इन्वॉल्व है। यहाँ पर जितना जागता उदाहरण देखा गया है, वह शायद अगर वो वीडियो मिल गया तो मैं आपको बिल्कुल वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। किस तरह से यहाँ पर ऐसा तानाशाह हमें देखने को मिला, जो आकर यहाँ पर ऐसे बंदों का गला भींचता है और ऐसे धक्के मारता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। अरे कहाँ है हमारे लिए? महेंद्रगढ़ का नाश्ता उसने ही करके रखा है यार। सबसे ज्यादा 2 घंटे पहले भी आ सकता था वो। कौन आ सकता था? यहाँ के जो बब्बर शेर हैं, वो यहाँ के दिग्गज नेता हैं वो। क्या नाम? ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। राजनीतिक एजेंडे हैं, प्रशासन में तक राजनीति को घुसा दिया इन्होंने। लेकिन अब एक बात बताओ भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने पीछे कार्रवाई की, हम मानते हैं कि भाई चलो वे खोखे अवैध थे, अब हटा दिए, ये बाकी वाले क्यों ना हटा रहे? रोड चौड़ा करना है, शहर का विकास करना है तो अब आगे वाले और करो ना। ब्रह्मदेव चौक के ऊपर 5 खोखे रहे, 5 दुकान रही, उसके आगे 2 दुकान रही और फिर ITI रोड तक दुकान रही। अरे जो आदमी वहाँ जाकर ईंट टिकवाता है अपने हाथों से, आज वो उनके अंदर बीच अगर अनबन होगी तो आज वो दूर हो रहे हैं। अब उठवाओ क्यों ना, कना आएगा दुकान बनवाएगा उनकी। यहाँ पर टूटी और करते हुए कहाँ चला जाता है? महेंद्रगढ़ के लिए ही पूरे भारत का संविधान ही अलग है। मुख्यालय पूरे महेंद्रगढ़ की बात लगा लो और हमारी दुकानदारों की बात लगा लो, हमारे लिए संविधान ही अलग है। अभी कहीं और आपको जो दुकान देने कोई बात हुई इस तरह? हमारे पास कोई बात नहीं हुई है, किसी प्रकार का बात नहीं है भाई। और दुकान लेफ्ट हैंड साइड में एंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के लिए पहले भी रेवेन्यू बोर्ड में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर जिन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी रजिस्टर लगाए गए हैं कि आप अपना सामान हटा लें, ये एंक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं हटाए हैं, तो नियमानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या सर कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है तो जल्दी से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे भी जितने लोग हैं उन्हें पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि वो कोऑपरेट करें, जिससे उनको भी कोई समस्या नहीं हो और उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। बट आज की कार्रवाई में पुलिस का और बाकी सारे प्रशासन का कोऑपरेशन किया। जैसे अब दुकानदार अपने दुकान से सामान निकालने लगे हैं तो क्या उनको अब टाइम दिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से? देखिए पहले उन्हें 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फोर्सफुली उनका सामान बाहर हटाना शुरू कर दिया है। बट अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा तो अब क्या बोले, बट अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना सामान हटा दीजिए। जो प्रशासन है वो तो कार्रवाई कर रहा है, कोऑपरेट करें, उसका सामान हटा लें, जिससे किसी को भी कोई असमस्या ना हो। थैंक यू। मुर्दाबाद